जय बजरंगबली। मंगलवार संपूर्ण व्रत कथा में आपका स्वागत है। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में नंदा नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम सुनंदा था। दोनों हनुमान जी के परम भक्त थे, लेकिन संतान न होने के कारण बहुत दुखी रहते थे। पुत्र की कामना के लिए ब्राह्मण नंदा वन में तपस्या करने चला गया और ब्राह्मणी सुनंदा घर पर ही मंगलवार का व्रत रखने लगी। एक बार मंगलवार के दिन सुनंदा भोजन नहीं बना पाई और उसने संकल्प लिया कि वो अगले मंगलवार को हनुमान जी को भोग लगाकर ही अन्न ग्रहण करेगी। भूखे प्यासे 6 दिन बीत गए और 7वें दिन सुनंदा कमजोरी के कारण बेहोश हो गई। उसकी अटूट श्रद्धा देखकर हनुमान जी साक्षात प्रकट हुए और बोले, पुत्री, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। तुम्हें एक गुणवान पुत्र प्राप्त होगा जो मेरी ही सेवा करेगा। आशीर्वाद देकर हनुमान जी अंतर्ध्यान हो गए। सुनंदा की गोद तो भर गई और घर में खुशियां आ गई, लेकिन असली परीक्षा तो अभी शुरू होनी थी। जब तपस्या से लौटकर ब्राह्मण नंदा ने उस बालक को देखा तो उसके मन में एक ऐसा भयानक शक पैदा हुआ जिसने पूरे परिवार को हिलाकर रख दिया। आखिर ब्राह्मण ने अपने ही बेटे के साथ क्या किया, जानेंगे आगे। ब्राह्मणी सुनंदा ने एक सुंदर बालक को जन्म दिया जिसका नाम रखा गया मंगल। कुछ समय बाद जब ब्राह्मण नंदा अपनी तपस्या पूरी कर घर लौटा तो आंगन में एक बच्चे को खेलते देख ठिठक गया। उसने हैरानी से पूछा, ये बालक कौन है? सुनंदा ने खुशी खुशी बताया कि ये हनुमान जी का दिया हुआ वरदान है। मगर ब्राह्मण नंदा को अपनी पत्नी की बात पर जरा भी यकीन नहीं हुआ। उसके मन में शक पैदा हो गया कि उसके गैर मौजूदगी में ये बालक कहाँ से आया। एक दिन जब सुनंदा पानी भरने बाहर गई तो नंदा ने मौका पाकर बालक मंगल को उठाया और पास के एक गहरे कुएं में फेंक दिया। उसे लगा कि अब उसका रास्ता साफ हो गया है। ब्राह्मण को लगा कि उसने अपनी बदनामी का दाग मिटा दिया है, लेकिन वो भूल गया था कि उस बच्चे की रक्षा स्वयं पवन पुत्र हनुमान कर रहे हैं। जैसे ही सुनंदा घर लौटी और उसने अपने बेटे मंगल को पुकारा तो कुएं के अंदर से कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर नंदा के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या मंगल बच पाया या ब्राह्मण का पाप जीत गया? रोंगटे खड़े कर देने वाला ये चमत्कार जानेंगे अगले भाग में। बच्चे को कुएं में फेंककर ब्राह्मण नंदा घर आकर ऐसे बैठ गया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। जब ब्राह्मणी सुनंदा ने लौटकर पूछा, स्वामी मंगल कहाँ है? तो नंदा ने अनजान बनते हुए कहा, मुझे नहीं पता। लेकिन तभी चमत्कार हुआ। बाहर से आवाज आई, माँ मैं यहाँ हूँ। सुनंदा ने बाहर जाकर देखा तो मंगल सही सलामत खेल रहा था। ब्राह्मण अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाया। उसी रात हनुमान जी ने नंदा के सपने में आकर उसे फटकार लगाई और कहा, अरे अज्ञानी, तूने अपनी साध्वी पत्नी सुनंदा पर संदेह किया। वो बालक मेरा ही स्वरूप है। नंदा की आंखें खुल गईं और उसे अपनी बड़ी भूल का एहसास हुआ। उसने रोते हुए अपनी पत्नी से क्षमा मांगी और हनुमान जी की महिमा का गुणगान करने लगा। ब्राह्मण का अहंकार तो टूट गया, लेकिन बजरंगबली की ये कृपा सिर्फ इसी परिवार तक सीमित नहीं है। हनुमान जी ने स्वयं बताया कि जो भी भक्त सच्चे मन से और सही विधि के साथ ये मंगलवार व्रत रखेगा, उसके जीवन के सारे संकट और मंगल दोष हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। लेकिन याद रहे, इस व्रत में एक ऐसी बड़ी गलती है जो आपकी पूरी मेहनत खराब कर सकती है। क्या है वो नियम और कैसे करना चाहिए ये महाव्रत, सब कुछ विस्तार से जानेंगे मंगलवार संपूर्ण व्रत कथा के आखिरी भाग में। नंदा और सुनंदा की तरह ही आज भी लाखों भक्त हनुमान जी की कृपा पाने के लिए ये व्रत रखते हैं। चलिए अब जानते हैं इस मंगलकारी व्रत की सही विधि क्या है। सबसे पहले मंगलवार को सूर्योदय से पहले उठें। स्नान के बाद लाल रंग के कपड़े पहने, क्योंकि ये बजरंगबली का प्रिय रंग है। फिर हनुमान जी के सामने घी का दीपक जलाकर व्रत का संकल्प लें। पूजा में उन्हें लाल फूल, लाल चंदन और सिंदूर अर्पित करें। भोग के लिए गुड़, भुने हुए चने या शुद्ध घी का चूरमा सबसे उत्तम है। अब सबसे जरूरी नियम, इस व्रत में नमक का सेवन बिल्कुल नहीं किया जाता। पूरे दिन में सिर्फ एक बार शाम के समय मीठा भोजन ही करें। याद रखें, नंदा और सुनंदा की तरह आपकी श्रद्धा ही हनुमान जी को प्रसन्न करेगी। ये व्रत न केवल संतान सुख देता है, बल्कि मंगल दोष को दूर कर आपको कर्ज और शत्रुओं से भी मुक्ति दिलाता है। अंत में हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करें। प्रेम से बोलिए, जय बजरंगबली।